सोनिया अपनी सास जागृति, ससुर ब्रिजेश और पति कुणाल के साथ रहती है। एक रोज अचानक से दुनिया बहुत महंगा हो जाता है, जिस कारण सबके जीवन में मानो तूफान ही आ जाता है। अबे ओ कल्लू के बच्चे, तू पागल पागल हो गया है क्या? धनिया बेच रहा है या सोना बेच रहा है तू? अरे कल तक ये धनिया एक जोड़ी 10 रुपए में मिलती थी और आज तो तू उसी की कीमत सीधे 100 रुपए बता रहा है। माँ जी, लगता है इसकी कल रात की अभी तक उतरी नहीं है। जरा देसी पीना बंद कर भाई, कुछ ज्यादा ही चढ़ती है तुमको। और नहीं तो क्या, फालतू का हमें यहाँ आकर हार्ट अटैक दे रहा है। चल, अब चुपचाप से हमको दो दो जोड़ी धनिया दे दे। माफ करना मैडम, लेकिन मैंने कोई नशा नहीं किया है। सच में धनिया सोने के भाव बिक रहा है। अब मैंने भी इसे ज्यादा दाम में ही खरीदा है। उल्टा मैं तो आप लोगों से बस चंद पैसों का ही मुनाफा कर रहा हूँ। और देखा जाए तो मेरा भी एक प्रकार से घाटे का सौदा ही हो रहा है। क्या? ये भगवान, ये कैसी मुसीबत हो गई है? मालती बहन, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं जागृति बहन, ये महंगाई एक दिन हम सबको खा ही जाएगी। अरे कल्लू, कुछ तो कम कर। इतना महंगा धनिया हम कैसे खरीदे? हाँ कल्लू भाई, धनिया तो हमें रोजाना ही लगता है ना। अब रोजाना के तौर पर हम इतने पैसे कैसे खर्च करेंगे? तू भी जरा सोच के बताना। हाँ भाभी जी, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? ये सब तो वातावरण में आए हुए बदलाव के कारण हुआ है। इसीलिए अचानक से धनिया सामने से ही महंगे दाम में आ रहा है। सभी औरतें अपना सर पकड़ लेती हैं और अब कोई धनिया खरीदता ही नहीं। फिर रात के समय जब ब्रिजेश और कुणाल बिना धनिये का खाना खाते हैं, तभी यार बिना धनिये के बिना तो ये खाना खाना लग ही नहीं रहा। सच में, एक हमारा जमाना था जिसमें हर एक चीज सस्ती थी, इतनी ताजा होती थी। लेकिन आज का ये जमाना क्या हो गया है, जहाँ एक मामूली से धनिया भी इतना भाव खा रही है। ना जाने आगे का भविष्य कैसे होगा। हाँ पापा जी, लेकिन हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। रोजाना के तौर पर अगर इतना महंगा धनिया खरीदने लगे तो हम तो जल्दी ही रास्ते पर आ जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? माना कि धनिया का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना बढ़ा रहता है। कुछ समय बाद कम भी हो जाएगा। और तब तक अगर थोड़े एक्स्ट्रा के पैसे खर्च होंगे तो होने दीजिए ना। लेकिन धनिये के बगैर खाना मत बनाइए प्लीज माँ। नहीं नहीं, अरे पगला गया है क्या तू? अगर ऊपर वाले ने हमें अच्छे खासे पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे पानी की तरह इस्तेमाल करें। धनिया अब हफ्ते में 1 या 2 बार ही आएगा, इसलिए तुम दोनों अपने मन और पेट को समझा दो। अरे नहीं जागृति, एक बार को तो मैं तुम्हारे बिना भी रह लूंगा, लेकिन धनिया की चटनी खाए बगैर कैसे रह सकता हूँ मैं? क्या क्या कहा आपने? जरा फिर से कहना तो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। मैं अभी आया, वो मुझे कुछ काम याद आ गया और मेरा खाना भी हो गया है। अरे रुक जाइए, कहाँ भाग रहे हो? बहुत मुंह चल रहा है ना आपका। जागृति के मना करने के बाद भी सोनिया अगले दिन धनिया लेकर ही आती है, जिसे देखकर जागृति बहुत खुश होती है। अरे ये क्या है बहू, तुम ये इतना सारा धनिया कहाँ से लाया? तुझे कम दाम में मिला है क्या? और कहाँ से लाई तू ये? अरे बताएगी भी, जुबान पर गोंद लगाया है क्या तूने? अरे माँ जी, ये धनिया तो मैंने अपने कल्लू सब्जी वाले से ही खरीदा है। ये तो क्या कह रही है? तुझे मैंने मना किया था ना कि धनिया केवल हफ्ते में 1 या 2 बार ही खरीदना है। और ला लाकर भी तूने कितना सारा धनिया लाया है। अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? बेवकूफ कहीं की। तो फिर क्या करे माँ जी, धनिया के बिना तो किसी भी खाने में स्वाद ही नहीं आता। यूं तिल तिल करके जीने से अच्छा तो यही होगा ना कि 2 पैसे एक्स्ट्रा के खर्च करके शांति से खाना खाए। और वैसे भी इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है? 4 पैसे कमाकर वो अपने मन का खा सके, इसीलिए ना। पर अगर हम वही ना खा पाए तो फिर क्या फायदा उस खून पसीने की मेहनत का? अरे बकवास बंद कर और ज्यादा ज्ञान मत सिखा मुझे। मैं तेरी सास हूँ।
अरे तुम जैसे नौजवानों की सोच ही गलत है। जो मन में आया वो कर देते हो, ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो। अरे आज अगर पैसे बचाओगे तो कल जाकर वो किसी ना किसी तरह जरूर काम आएंगे। लेकिन नहीं, तेरे मायके वालों ने तो हमारे आंगन में पैसों का पेड़ लगाया है ना, जिससे हम रोजाना पैसे तोड़कर उड़ा सके। अब इसमें मेरे मायके वालों को आप क्यों घसीट रही हो माँ जी? अरे क्यों ना घसीटू, तुझमें तो जरा भी अकल नहीं है। एक गृहिणी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाती है, वो भी बचत करके। लेकिन तू तो उसे आगे बढ़ाने की जगह पर बर्बाद करने पे तुली हुई है। और मेरा बेटा भी चोरों का गुलाम बनकर तेरी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और खबरदार, अगर तूने कल से उस कल्लू से धनिया लाया तो। लेकिन माँ जी। अरे चुप हो जा, हिसाब किताब सब मैं करूंगी। और अब से तू बाहर से कुछ भी नहीं लाएगी। अगर मैंने तेरे हाथ में सारी गृहस्थी सौंप दी फिर तो तू हमें जल्द ही कंगाल कर देगी। ना बाबा ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। पर माँ जी, बड़ी ही अजीब औरत है ये तो। 30-40 रुपए के लिए इतनी बहस कर रही है। अब इतने पैसे अगर हम अपने खान पान में खर्च नहीं कर सकते तो क्या फायदा उन पैसों का? फिर जागृति कल्लू सब्जी वाले के पास जाकर वो धनिया उसे वापस लौटाती है। क्यों रे कल्लू के बच्चे, खबरदार अगर तूने मेरे बहू को धनिया दिया तो। अरे लालची है तू, इतना महंगा धनिया बेचकर तुझे शर्म नहीं आती क्या? इतने पैसे बनाकर कौन सा ताजमहल बनाना है तुझे? झूठा कहीं का, पूरे मोहल्ले वालों की जीवन से सारी खुशियां छीन ली है तूने। अरे काकी जी, अब मैंने क्या किया भला? अब इन धनिया के दाम मैंने खुद थोड़ी ना बढ़ाए हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मौसम में खराबी आने के कारण ये सब हुआ है। और सामने से ही मुझे इतना महंगा धनिया मिल रहा है। और अगर मेरे पास कोई ग्राहक आएगा तो मैं उसे धनिया क्यों ना बेचूं भला? एक तो पहले ही मेरा धनिया कोई नहीं ले रहा और उस पर आप लिया हुआ धनिया भी वापस लौटा रही हो। देख कर लो, तुझे दुनिया में जिसे बेचना है बेच दे, लेकिन मेरी बहू को नहीं। अगर मुझे पता चला कि तूने उसे धनिया दिया है तो उसी दिन मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद तो तू इस मोहल्ले में कदम भी नहीं रख पाएगा। अरे जागृति बहन, क्यों इतना खून गर्म कर रही हो? अब जाने भी दो ना। इसमें इस बेचारे कुल्लू का क्या कसूर है? अब ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा ना। लगता है आप सारी पुरानी बातें भूल गई हो। अरे यही कुल्लू हमें हर रोज मुफ्त में धनिया देता था, लेकिन अब वक्त ही ऐसा आ गया है कि ये खुद चाहकर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए मालती बहन, मैं मानती हूँ कि ये पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे लोगों के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। इसकी ईमानदारी अब लालच में बदल चुकी है। कोई मौसम खराब बराब नहीं हुआ है, ये तो बस इसके नाटक है। इसे झूठ बोलकर ये हम सबकी जेब खाली कर रहा है। हे भगवान! माँ जी, आप यहाँ चिल्ला रही हो और पूरे मोहल्ले में आवाज आ रही है आपकी। एक धनिये के लिए इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो आप? लाइक सीरियसली माँ जी, अब बस भी कीजिए ना। अरे चुप कर तू, बड़ी आई अंग्रेजी झाड़ने वाली। अपनी अंग्रेजी तू अपने पास ही रख। पैसा है तो उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि यूं बेपरवाह होकर पागलों की तरह उड़ाते जाना चाहिए। अब 50 बार एक ही बात बोल चुकी हूँ माँ जी। और ऐसी क्या बेपरवाही की है मैंने? किसी पार्टी में उड़ाए हैं क्या पैसे? या फिर कोई फालतू की चीज उठाकर लेकर आई हूँ? नहीं ना, ये धनिया तो हम खाने में ही इस्तेमाल करते हैं और ये जरूरी खर्च होता है। लेकिन आपको तो इसमें भी प्रॉब्लम है। हद होती है माँ जी। जागृति के दबाव के कारण अब सोनिया और कुणाल घर में धनिया ला ही नहीं पाते, इसीलिए वो अक्सर बाहर से ही खाना मंगवाने लगते हैं। पर उसमें भी जागृति को दिक्कत होने लगती है। बाहर से धनिया लाने के लिए मना क्या किया? तो तुम तीनों तो होटल का खाना मंगवा कर खाने लगे हो, जिस पर कूट कूट कर धनिया भरा होता है। अरे नालायको, सुधर जाओ। और कितनी बर्बादी करोगे पैसों की? अरे माँ, अभी पेट का सवाल है अब, और अब उसमें भी पैसे देखेंगे तो खुशी से कैसे जी पाएंगे?
और तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हमें तो खाने दो। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अब जब तुम लोगों ने होटल का खाना मंगवा ही लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ ना थोड़ा सा। लेकिन क्यों? आप मत खाइए माँ जी। खामखा आपसे पैसों की बर्बादी हो जाएगी, जिसे आप एक तरह से पाप कहती हो। ज्यादा बन मत, वरना मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगी। आई बड़ी, अब चल मेरे लिए प्लेट लगा। ऐसे ही एक सुबह जागृति घर के आंगन में धनिया उगाने की कोशिश करती है और तभी वहां पर सोनिया आकर पेट पकड़कर हंसने लगती है। अरे क्यों हंस रही है? यहाँ पर कोई सर्कस चल रहा है क्या? अरे बताएगी भी, या फिर मैं तेरे चिकने चमकीले दांत तोड़ दूं। अरे माँ जी, आपका ये धनिया उगाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्योंकि जब तक आपका ये धनिया उगेगा तब तक तो बाजार में धनिया का दाम कम भी हो जाएगा, इसीलिए। अरे हाँ, लेकिन फिर भी मैं धनिया तो उगा कर ही रहूंगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं। और तो और उस कल्लू सब्जी वाले का भी मन तो करता है कि वो बॉक्सिंग ग्लोव्स पहनकर उसका मुंह ही तोड़ दूं। उसके कारण ही मैं अपना पसंदीदा धनिया नहीं खा पा रही हूँ। ऐसे ही एक रोज जब घर पर मेहमान आते हैं तभी जागृति धनिया खरीद कर खाने पर भर भर कर धनिया की गार्निश करती है। और तभी रसोई में, ये आप क्या कर रही हो माँ जी? हमने जितना धनिया लाया है वो सारा धनिया आप तो बस सजावट में ही वेस्ट कर रही हो। थोड़ा बहुत धनिया घर के लिए भी बचा दो ना। वैसे भी आपने मुझे बाहर से धनिया खरीदने के लिए मना किया है, तो अब मेहमानों के हिसाब से घर में धनिया आया ही है तो उसे थोड़ा बचा कर रखिए ना। अरे फिलहाल के लिए मुझे मेहमानों की नजर में अपनी इज्जत बरकरार रखनी है, इसलिए बात का बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मैं उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अरे पर अच्छा गुड़िया, अब तो तू देख, बाद में जब हम धनिया लाएंगे तब इसे कम ही देंगे। जब खुद की इज्जत की बात आ गई तो बराबर इसने ढेर सारा धनिया लाया। ये तो बड़ी ही चालाक निकली, लेकिन ये जानती नहीं कि मैं भी इसकी बहू हूँ। फिर बाद में सोनिया जागृति के खाने में बहुत ही कम धनिया डालती है। ये क्या है बहू, तूने मेरी दाल पर इतना कम धनिया क्यों डाला है? और इस रायते में भी कितना कम धनिया है। बस नाम के लिए ही 2 टुकड़े डाले हैं तूने। क्यों माँ जी? उस दिन जब घर पर मेहमान आए थे तब आपको पैसों की बर्बादी का ख्याल नहीं आया क्या? और आज इसीलिए आपको मैंने कम धनिया दिया है। अरे पर एकदम सही किया है बहू ने। अरे इसने तो तुम्हें कहा भी था कि घर के लिए थोड़ा बहुत धनिया बचा के रखो, लेकिन नहीं, तुमने अपने घर वालों की जगह पर अपनी इज्जत को ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए अब तुम्हें कम ही धनिया मिलेगा। जागृति कुछ भी नहीं बोल पाती और चुपचाप वो खाना खा लेती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दूसरे शहर अपनी बहन के घर जाती है तभी वहां पर भी धनिया के दाम महंगे देखकर वो हैरान रह जाती है। और तभी, अब मैं तुझे क्या बताऊं जागृति, यहाँ भी धनिये के दाम आसमान छू रहे हैं। तुझे लगता है कि सिर्फ तेरा कल्लू सब्जी वाला ही महंगा धनिया देता है, लेकिन देख यहाँ पर भी वही हाल है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, लेकिन अब क्या करें? जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही बाजार के भाव में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसीलिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए और थोड़ी सी कंजूसी कम करके अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुननी चाहिए। पर दीदी, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे भविष्य की बहुत चिंता सताती है, इसलिए मैं सबको रोकती टोकती रहती हूँ और रोजाना धनिया खरीदने भी नहीं देती और ना ही सोनिया को भी खरीदने देती हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मुझे सोनिया ने फोन पर सब कुछ बताया है और आज मैं तुमसे वही बात करने वाली हूँ। कौन सी बात दीदी? तुम्हारी कंजूसी की, जो कि सरासर गलत है। अरे कंजूसी और बचत करने में फर्क होता है जागृति। अब जो जीवन में जरूरी खर्चे हैं उन्हें तो हमें पूरा करना ही होगा ना। तुम ही सोचो, सबके सब बेस्वाद खाना खा रहे हैं
अरे खाने में तो असली स्वाद धनिये से ही तो आता है। और तुम भी अपने मन को मारकर जी रही हो। अब ये भी कोई जीना होता है क्या? इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ऐसे कंजूसी करना छोड़ दो और अपने मन की भी कभी कभार सुन लिया करो। हाँ दीदी, शायद आप सही कह रही हो। मैं तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। फिर उस दिन के बाद से जागृति पैसों के बारे में सोचना छोड़ देती है और घर में धनिया लाने लगती है, जिस कारण सभी लोग खाना खुशी से खाते हैं। शीतल का घर में सभी लोग स्वागत करते हैं। शीतल बहू, घर में तेरा बहुत बहुत स्वागत है। दाहिने पैर से कलश को अंदर की तरफ गिराकर गृह प्रवेश कर। शीतल अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, ये घर है, इतना बड़ा महल जैसा घर। इसमें तो मेरा पूरा मोहल्ला और हमारे आसपास का मोहल्ला भी आराम से रह सकता है। हाँ बहू, वाकई में हमारा घर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अब तू भी इस घर की सदस्य बन गई है। अरे इस घर की बहू बन गई है तू। चलो, अब तुम तो बहुत थक गई होगी, तो जाकर आराम करो। फिर कल सुबह पूरा घर देख लेना। फिर अगली सुबह शीतल नहा धोकर पूजा करती है और फिर संध्या उसे पूरा घर दिखाती है। अरे माँ जी, यहाँ पर तो हर तरफ एसी है, कितना बिल आता होगा। हर समय लाइट भी चलती रहती है और यहाँ के कमरे तो कितने बड़े हैं। साफ करने वाले की तो हालत खराब ही होती होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? लेकिन बहू, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है जो हम इतना सोचते बैठे। और वैसे भी कमरे की सफाई हम थोड़ी ना करते हैं। घर में इतने सारे नौकर किस लिए रखे हैं? सारा काम वही करते हैं। तो तू पैसों की चिंता तो कर ही मत। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे रुक जा बहू, तू क्यों कुछ कर रही है? घर में इतने सारे नौकर है तो वो किस लिए है? घर का सारा खाना वही बनाते हैं। तू चल मेरे साथ। फिर सभी लोग खाने की टेबल पर आते हैं। अरे माँ जी, इतना सारा खाना, लेकिन हमारे तो घर में बस 4 ही लोग हैं, तो फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? अरे सबकी पसंद का खाना बनता है, इसीलिए इतनी वैरायटी है। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन इतना ज्यादा खाना? हाँ बहू, किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन माँ जी, खाना बचने के बाद उसका क्या होता है? अगर नौकरों को खाना हो तो वो खा लेते हैं, वरना कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन माँ जी, अन्न का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है शीतल, अन्न का अपमान तो गरीबों से होता है। और अगर हम थोड़ा अपमान कर भी लेंगे तो हमारे पास कितना सारा पैसा है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम तो हमारे पैसों से अपने पाप भी धो सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अन्न का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। आपको ऑफिस जाना होगा ना? टिफिन? अरे वाह बहू, मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। ये आप कैसी बातें कर रहे हो पापा जी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। अरे ये मजाक ही तो है। मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मुझे टिफिन देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी शीतल, मुझे ऑफिस जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे? आप तो कंपनी के मालिक हो ना, इसलिए आपका जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही कंपनी में नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऑफिस में सारा काम कैसे चल रहा है, ठीक से चल भी रहा है कि नहीं? उसके लिए मेरा मैनेजर है ना, वो किस बात की सैलरी लेता है? वो मेरा सारा काम संभालता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपका सारा काम संभालता है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो आप ऑफिस जाते ही होंगे ना? अरे क्या तू भी बहू, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका ऑफिस तो घर से ही होता है। आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझ में उतनी समझ भी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कहूंगी तो नहीं, पर अपने अनुभव से बता रही हूँ कि हमारे काम में हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता।
और इस तरह से किसी के भरोसे अपना काम छोड़ना, ये बहुत गलत बात है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये जमाना भरोसा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। शीतल को अपने ससुराल वालों की कई बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं कहती। फिर कुछ दिनों के बाद शीतल अपने ससुर के पास चली जाती है। अरे पापा जी, आप कोई काम कर रहे हो क्या? मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। बिजी तो नहीं हो ना आप? अरे नहीं बहू, मुझे क्या काम है? काम करने के लिए तो कितने सारे लोग हैं। चलो अच्छी बात है, जबकि अब आप फ्री हो तो चलिए आज हम दोनों सब्जी लेने साथ में चलते हैं। इसी बहाने आप थोड़ा टहल भी लोगे। लेकिन बहू, हमें बाहर कहीं जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो भी चाहिए वो नौकर को बता दो। हमारे घर के गार्डन में तो सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन उसे छोड़कर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो वो काम तुम नौकर को बता सकती हो। वैसी बात नहीं है पापा जी, अब बाजार जाकर हम गोलगप्पे भी तो खा सकते हैं ना। आपको नहीं पसंद क्या? हाँ बहू, मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाता, बल्कि सब कुछ मेरे पास ही चला आता है। अरे पापा जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि आप तो बस अपने कमरे में ही रहते हो, या फिर हम सबके साथ बाहर हॉल में बैठे रहते हो। आपको भी तो थोड़ा घूमना चाहिए ना। अरे उससे क्या होगा बहू, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कितने सारे डॉक्टर हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। कहते हैं कि पैसा सिर चढ़कर बोलता है, वही हाल शीतल के परिवार का होता है। फिर उसी शाम, अरे माँ जी, वो आपकी बहन के घर में फंक्शन है ना, तो चलिए हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। अच्छा हुआ बहू जो तूने मुझे याद दिला दिया, वरना ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे याद है ना। तो चलिए हम दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ बहू, शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक काम कर, तू जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जा। फिर शीतल अपने कमरे में तैयार होने जाती है, और फिर कुछ ही देर बाद जब शीतल हॉल में आती है तभी, ये सब क्या है माँ जी? हमारे घर पर इतने सारे लोग क्यों आए हैं? अरे हमें फंक्शन के लिए शॉपिंग करनी है ना, इसीलिए बुलाया है मैंने। अरे क्या माँ जी, आप भी माना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे पास पैर भी तो है ना। अगर हम वहां पर खुद जाते तो क्या बिगड़ जाता? अरे बहू, अमीरों का रुतबा ही अलग होता है। अरे हमें अपने कमरे से बाहर एक कदम भी रखने की क्या जरूरत है, जब एक ही कॉल पे पूरा शहर हमारे घर आ सकता है। लेकिन माँ जी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ने तो हमें दो दो हाथ और पैर दिए हैं, तो हम खुद जाकर अपनी पसंद का सामान ला सकते हैं ना। देख बहू, अगर एक कॉल करने से पूरी मार्केट, बड़े बड़े मॉल और डिजाइनर यहाँ पर आ सकते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। और बहू, तू अब अमीर ससुराल में है, तो अब तो तू ये गरीबों वाली बातें और सोच अपने दिमाग से निकाल दे। ठीक है माँ जी, शायद आप सही कह रही हो, लेकिन जितना हम खुद पर निर्भर होते हैं उतना ही हम जिंदगी में खुश भी रहते हैं। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब दीपक घर लौटता है तभी, माँ पापा, हमारा काम नाम सब डूब गया। हमारे मैनेजर ने ही हमें धोखा दिया है पापा। हे भगवान, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का मन पैसे देखकर डोल जाता है। तो अब हमारा क्या होगा? ये घर तो अब भी हमारा है ना? नहीं माँ, अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। हमें तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। घर, गाड़ी और गहने, सब कुछ हमें यही छोड़कर जाना होगा। अरे बेटा, हमारा तो सब कुछ चला गया, तो अब हम कहाँ पर जाएंगे? इस बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? दर दर ठोकरें खाएंगे क्या? सारी गलती मेरी ही है पापा। मुझे ऑफिस जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि वहां पर क्या हो रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, उसे लेकर रोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला।
अब हमें आगे बढ़ना होगा और हमें आज ही ये घर खाली भी करना होगा, क्योंकि कल बैंक वाले आ रहे हैं। पूरा परिवार अब दर दर की ठोकरें खाने लगता है। हे भगवान, मुझसे तो और चला नहीं जाएगा। पापा जी, बस थोड़ी दूर और, यही पास ही में एक छोटा सा घर है, वहीं पर मैं रहा करती थी, तो हम सब लोग वहीं पर रह सकते हैं। फिर शीतल के साथ वो सभी लोग उस छोटे से घर में आ जाते हैं। ये क्या है बहू, ये घर तो बहुत ही छोटा सा है और इसे भी कोई घर कहता है क्या? अरे हमारे घर का बाथरूम भी इससे कई ज्यादा बड़ा है। हाँ बहू, मुझे तो यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मेरा तो कोई दोस्त भी फोन नहीं उठा रहा, वरना हम कहीं फ्लैट में रह लेते। अरे आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? कम से कम यहाँ रहने के लिए हमारे पास एक छत तो है। लेकिन बहू, हम सब यहाँ पर कैसे रहेंगे? यहाँ पर तो कितनी गर्मी लग रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। फिर शीतल घर के चारों तरफ गीले कपड़े बांध देती है। अरे वाह बहू, अब तो काफी ठंडी हवा आ रही है। हाँ पापा जी, माना कि हमारे हालत खराब हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग हौसला रखेंगे तो आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। आप खुद ही देखिए ना, कल तक हम कितना भटक रहे थे, लेकिन आज हमारे सर पर छत तो है ना। उस घर में रहते हुए उन चारों को काफी दिक्कतें आती हैं, लेकिन शीतल हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे जुगाड़ करके वो सब कुछ संभाल लेती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग। अरे बहू, ये खाना तूने मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है, इसीलिए मुझे तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऊपर से तूने बर्तन भी मिट्टी से ही साफ किए हैं। अरे माँ जी, चूल्हे पर सिर्फ आज नहीं, बल्कि ना जाने कितने सालों से खाना बनता आ रहा है। और आपको पता है, हम गैस पर जो खाना बनाते हैं ना, उससे कई ज्यादा टेस्टी खाना चूल्हे पर बनता है। ठीक है शीतल, अरे हम चूल्हे का खाना खा भी लेंगे, लेकिन तुमने सारे बर्तन मिट्टी से धोए हैं, उसका क्या? अरे बाबा, गंदे बर्तन तो मिट्टी और राख से ही साफ होते हैं। आप लोग जो महंगे महंगे डिटर्जेंट लेते हो ना, उसमें भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है। कुछ भी बहू, अरे तू क्या हमें पागल समझ रही है क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं तो आप सबको सच बता रही हूँ। हाँ संध्या, बहू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी दादी भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी और बर्तन भी मिट्टी और राख से ही साफ किया करती थी, लेकिन उस कारण से हम में से किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई। और वैसे भी हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने मन में कोई वहम मत लाइए, और अभी हमारे पास जो कुछ भी है, आपको उसमें संतोष करना सीखना चाहिए। हालातों की वजह से अब किसी के भी पास कोई चारा नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन दीपक उदास होकर घर लौटता है। अरे क्या हुआ दीपक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नौकरी नहीं मिली क्या? मिल तो गई है शीतल, लेकिन बस 20,000 सैलरी है। अरे इतनी सी सैलरी तो हम अपने नौकरों को भी नहीं देते थे। आप क्यों नहीं समझ रहे दीपक, हमारे हालात अब बदल चुके हैं। कल तक आप सैलरी दे रहे थे, लेकिन अब हम पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, इसीलिए आपको वो नौकरी करनी चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहीं और भी नौकरी देख लेता हूँ, और अगर कहीं नहीं मिली तो सोचूंगा कि ये नौकरी करनी है कि नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, अगर आपको बाहर कहीं और नौकरी नहीं मिली तो ये वाली भी आपके हाथ से निकल जाएगी, तो तब आप क्या करोगे? अरे बहू, तू उस पर इतना दबाव क्यों डाल रही है? कहीं ना कहीं तो अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तू चिंता मत कर, वो कर लेगा सब कुछ। इतने हालात बदलने के बाद भी अब भी शीतल का परिवार संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद, पापा जी, माँ जी यही पास में ही गई है, तो मैं भी कोई सब्जी लेकर आती हूँ। रहने दे बहू, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ला,
ये थैला मुझे दे। क्या आप चाहोगे सब्जी लाने? हाँ बहू, अब इतना सब बदल गया है तो थोड़ा मैं भी बदल जाता हूँ। फिर सब्जी लेने के लिए मनीष बाजार जाने लगता है। वो थोड़ी ही दूर जाता है कि तभी मनीष की सांसें फूलने लगती हैं। बहू, संध्या। पासी का एक आदमी मनीष को उसके घर तक छोड़ता है। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। अरे क्या जरूरत थी आपको बाहर जाने की? ये सब तो होना ही था ना, हम तो बस पैसों पे ही निर्भर हो गए थे। आज मैं 4 कदम क्या चला, मेरी तो सांसें फूलने लगी। अरे हम लोग तो संघर्ष करना भूल ही गए हैं। और बहू, तू बिल्कुल सही कहती है। चलो अच्छा है पापा जी, जो आप सबको समय रहते ही मेरी बात समझ आ रही है और अब भी कोई देर नहीं हुई है। हम इस मुश्किल घड़ी का भी डटकर सामना कर सकते हैं। हाँ बहू, और दीपक बेटा, तू मन लगाकर नौकरी करना। मैं भी कोई ना कोई काम तो जरूर करूंगा। जो कुछ भी हमने खोया है वो हमें सब वापस लाना है। अब सबको जिंदगी की असलियत समझ आ जाती है और अब हर कोई संघर्ष करता है और हालातों से लड़ता है। नीरज अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर आता है। अरे माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि आप रुचि से मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी। इसीलिए मैंने आपको बिना बताए ही इससे शादी कर ली। ये क्या है भैया, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक तो आपने गलती की है जो हमसे बिना पूछे शादी कर ली, और अब घर आकर आप माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है पीहू। अरे माँ को भी तो समझना चाहिए ना कि अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन इन्हें तो हम अब भी छोटे लगते हैं जो ये हमारी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। ए भगवान, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है इस लड़की ने जो मेरा बेटा आज मेरी ही बात नहीं सुन रहा। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मुझे पता है कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। अरे तू मेरा सर तो तब झुकाएगी ना जब मैं तुझे इस घर की बहू मानूंगी। अरे मैं तो तुझे इस घर की बहू कभी मान ही नहीं सकती। देखो माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन अब रुचि ही इस घर की बहू है। ऐसा मत बोलो नीरज, माँ जी का गुस्सा भी जायज है और गुस्से को गुस्सा कभी काट नहीं सकता। माना कि माँ जी हमसे नाराज है, लेकिन एक ना एक दिन मैं उन्हें जरूर मनाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद, ये देखो रुचि, मैं तुम्हारे लिए एक गजरा और साड़ी लेकर आया हूँ। अब जल्दी से बताओ कैसी लगी तुम्हें ये साड़ी? अरे वाह नीरज, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप माची और पीहू के लिए कुछ लेकर नहीं आए क्या? अरे बाबा, उनके लिए तो मैं हमेशा ही लाता हूं ना, लेकिन अब शादी के बाद पहली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा, वैसे ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच नीरज। लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति का प्यार कम हो जाता है, लेकिन आपका प्यार तो उल्टा बढ़ ही गया है। अरे अगर मेरी बीवी इतनी अच्छी है तो मेरा प्यार बढ़ना तो जायज ही है ना। अब जाओ, जल्दी से ये साड़ी पहन कर आओ, फिर हम दोनों आज लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। अरे नहीं नीरज, अभी खाना बनाना भी बाकी है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। नहीं पीहू, खाना माँ या फिर पीहू बना लेगी, लेकिन अब तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर ही जाएंगे। अरे नहीं नीरज, तुम चिंता मत करो, मैं खाना फटाफट से बना दूंगी। मैंने कह दिया ना, तो तुम्हें खाना बनाने की इतनी क्यों पड़ी है और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? रुको, मैं ही जाकर माँ को बता कर आता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। देख रही हो ना माँ, जब से इस घर में भाभी आई है, भैया तो हमें ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कि हम इस घर में रहते ही नहीं, और इस घर में तो बस उनकी बीवी ही रहती है। वो तो हर वक्त बस उन्हीं से बातें किया करते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस जाने के पहले हो या फिर ऑफिस से आने के बाद हो। हाँ पीहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है।
अरे इस लड़की के आने के बाद से हमारी घर की खुशियां भंग हो गई है, लेकिन इसका इतना ज्यादा खुश रहना मैं नहीं देख सकती। पर माँ, आप उसके लिए क्या करने वाली हो? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। फिर कुछ दिनों के बाद जब रुचि काम कर रही होती है, तभी, हे भगवान, इतनी देर हो गई है, लेकिन ये लाइट तो अब तक नहीं आई। एक बार माँ जी से बात करती हूँ। फिर रुचि अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वो लाइट नहीं है ना, तो हम दोनों पड़ोसियों के घर जा रहे हैं और वहीं पर आराम से बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बैठना दुश्वार हो गया है। ठीक है माँ जी, एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। अरे हमारी घर की बहुएं एक एक साल तक घर के बाहर कदम नहीं रखती, इसीलिए तो घर पर ही रहेगी। और देख, घर में कितना काम पड़ा है, वो कौन करेगा फिर? लेकिन माँ जी, अभी तो घर में लाइट भी नहीं है, तो फिर मैं ये सारे काम कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन तो तू कह रही थी ना कि तू मेरा सर झुकने का एक मौका भी नहीं देगी। तो अब क्या हुआ? चुपचाप घर के काम कर। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी काम। अब आएगा मजा। हम दोनों तो वहां मस्त मजे करेंगे और बहू इतनी गर्मी में काम करेगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब रुचि अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी, अरे ओ महारानी, बाद में आराम कर लेना, पहले जाकर राशन लेकर आ। राशन लाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है माँ जी? मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, तुझे बड़ी वाली मार्केट में जाना है और सारा सामान वहीं से लेकर आना होगा। और ये पैसे मैंने पूरे हिसाब करके दिए हैं, इसलिए 1 रुपए का भी फालतू का खर्चा मत करना। पैदल जाना और पैदल ही आना, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, इतना सारा सामान मैं पैदल कैसे लेकर आऊंगी? वो सब तो मैं नहीं जानती, अब तू ही देख ले कि तुझे वो सामान पैदल कैसे लेकर आना है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, लेकिन दोनों सास और माँ बेटी की चालाकियां कम ही नहीं होती। अरे माँ, आज तक हमने कितना कुछ किया है, लेकिन भाभी तो किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही। और अगर वो शिकायत ही नहीं करेगी तो हम भैया के कान कैसे भरेंगे? तभी वहां पर रुचि आती है। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे सब पता है कि ये सब आप मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, लेकिन मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आप लोगों का दिल जीत लूंगी, पर जब तक मैं आप लोगों का दिल नहीं जीतूंगी, तब तक मैं कोशिश करती ही रहूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। अरे ये तो तुझे लगता है कि तू कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन तुझे हराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। फिर अगले दिन जब सुबह के समय रुचि रसोई में जाती है, तब वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो चूल्हा है ही नहीं, अब बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कहीं हमारे घर का चूल्हा चोरी तो नहीं हो गया ना? फिर रुचि बाहर हॉल में आती है। अरे माँ जी, रसोई में तो चूल्हा ही नहीं है, हमारे घर में रात को कोई चोर आए थे क्या? नहीं नहीं, कोई चोर वोर नहीं आया था। वो दरअसल आज के बाद रसोई में चूल्हा नहीं रहेगा। तू तो इस घर की बहू है ना, और तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार भी समझती है, तो अब अपनी समझदारी का प्रदर्शन कर और बिना चूल्हे के रसोई को संभाल। ये सब क्या है माँ? मुझे पता है कि आपको रुचि पसंद नहीं है, लेकिन उसे परेशान करने के लिए आप नई नई तरकीबें क्यों कर रही हो? देखिए, इतने दिनों से तो मैं चुप था, लेकिन अब आप जो कुछ भी कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। तू बीच में मत पड़ नीरज। और तू रुचि, अरे तू तो बड़ी समझदार बन रही थी ना, तो अब क्या हो गया? मेरे बेटे को आगे क्यों भेज दिया तूने? अब ये मुझे जवाब देगा क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो बस मेरी चिंता में बोल रहे हैं। और नीरज,
तुम माँ जी से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? और कम से कम ये मुझे अपना दिल जीतने का एक चांस तो दे रही है ना। इसीलिए कोई बात नहीं, मैं बिना चूल्हे की भी रसोई संभाल लूंगी। फिर शाम के समय रुचि रसोई का सारा सामान लेकर पड़ोसियों के घर चली जाती है। अरे शारदा काकी, आप तो माँ जी की काफी अच्छी सहेली हो। तो वो क्या है ना, हमारे रसोई में चूल्हा ही नहीं है, तो क्या मैं आज का दिन यहाँ पर खाना बना लूं? अब यही दिन देखना रह गया था। अरे तुझे अपनी सास और ननद के साथ बनाकर रखनी चाहिए। अरे एक बहू जब ससुराल आती है ना, तो उसे घर में सब कुछ तालमेल बिठा कर रखना चाहिए। लेकिन तू तो अपनी सास के नाक में दम कर रही है, तो तेरा ये हाल होना तो तय ही था। जी काकी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं सबका दिल जीत सकूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन मैं सबका दिल जरूर जीत लूंगी। हाँ हाँ, रहने दे। तू शांति की बहू है, इसलिए मैं मना नहीं कर रही, वरना तो मैं तुझे अपने घर में भी घुसने नहीं देती। अब जा रसोई में और बना ले खाना। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या है बहू, कल रात को भी तूने यही खाना खिलाया था और अब भी तू वापस यही दे रही है। हाँ पापा जी, वो क्या है ना, हमारे घर पर चूल्हा है ही नहीं, तो इस खाने को मैं गर्म भी नहीं कर पा रही और ताज़ा खाना बनाने के लिए मुझे पड़ोसियों के घर जाना पड़ेगा। और कल का खाना तो काफ़ी बचा था ना, इसलिए अभी के लिए आप इसे ही खा लीजिए। इस तरह से खाना वेस्ट भी नहीं होगा। आपकी पत्नी की करतूतें देख रहे हो ना भैया। अरे आज तक तो हमने कभी बासी खाना नहीं खाया, लेकिन आपकी पत्नी ने हमें ये बासी खाना खाने पर मजबूर कर दिया है। अब यही दिन देखने बचे थे, और आपको तो पता है ना, पापा को बासी खाने से एसिडिटी हो जाती है। लेकिन आपकी पत्नी को कहाँ किसी की पड़ी है। वैसे तो मेरी माँ को भी मेरी कुछ भी नहीं पड़ी, और तुम हो कि मेरी पत्नी की बात कर रही हो। हाँ, तो तेरी ही पत्नी ने बड़े जोश में आकर कहा था ना कि मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, तो अब उस कोशिश में हमें बासी खाना खाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं माँ जी, बस आज के ही दिन खा लीजिए, बाकी मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर कर लूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या है भाभी, मैं डाइटिंग पर हूँ और रोजाना जिम भी जाती हूँ, और आप तो मुझे ये बाजार से लाया हुआ खाना दे रही हो। आखिर क्या चाहती हो आप, कि मैं पहले ये अनहाइजीनिक खाना खाऊं और मेरे डाइट पर पानी फेर दूं? ऐसी बात नहीं है पीहू, मैं चूल्हा बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सूखने में टाइम लगता है ना, इसीलिए प्लीज आज के दिन खा लो। पर आज शाम को ही मैंने चूल्हा बनाया था मिट्टी का, लेकिन अगर वो मैं सुबह बनाती ना, तो अब तक वो चूल्हा सूख भी जाता। ये तो हद हो गई बहू, सुबह सुबह हमें बासी खाना खिलाया और अब तू हमें बाजार का खाना खिला रही है। अरे तू तो हमें मारने पर तुली हुई है। पता नहीं मेरे बेटे को तेरी हरकतें कैसे नहीं दिखती। फिर अगले दिन जब रुचि चूल्हे पर खाना पका रही होती है, तभी हे भगवान, कितनी तेज धूप हो रखी है। ऊपर से मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता भी नहीं, और ये चूल्हे की आंच तो कितनी तेज है। अब मैं इसे कम कैसे करूं? जैसे तैसे रुचि खाना बनाकर सबको देती है। अरे ये सब क्या है बहू, आधा खाना तो कच्चा दिख रहा है और ये रोटियां तो जली हुई लग रही है। वाह पापा, आपको कच्चा खाना और जली हुई रोटियां अच्छे से दिख रही है, लेकिन रुचि के हाथों पर जले हुए निशान नहीं दिख रहे क्या आपको? वो मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। अब क्या ही बोलूं मैं इसमें। अभी भी मेरे बेटे को अगर अक्ल आ जाए ना, तो मैं भगवान को लड्डू चढ़ा दूं। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ ना माँ, कि अगर मेरी माँ को थोड़ी भी अक्ल आ जाए ना, तो मैं भी भगवान को लड्डू चढ़ा दूं। अरे मेरी पत्नी की तकलीफ दिखती नहीं क्या आप लोगों को? फिर कुछ दिनों के बाद रुचि की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और वो बेचारी उसी हालत में भी सबको खाना परोसती है। अरे ये क्या है बहू, इतने दिनों से मैं बिल्कुल चुप था, बिना चूल्हे की रसोई है ये सोचकर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन तू तो फिर से हमें बासी खाना परोस रही है। अरे ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
थोड़ा तो मेरा ख्याल रख। बस पापा जी, अब मैं हार गई। मैंने बहुत कोशिश की माँ जी का दिल जीतने की। इतनी कठिनाइयां होकर भी बिना चूल्हे की रसोई में मैंने 1 महीने तक खाना बनाया, लेकिन मेरी मेहनत तो किसी को दिखती ही नहीं है। लो, इसके तो थोड़े ही दिनों में पसीने छूटने लगे। बस करो माँ, सारी गलती आप ही की है। और जिस घर में मेरी पत्नी का इतना अपमान किया जाता है और उसकी हालत खराब होने के बाद भी उसके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, उस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं अब अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ माँ जी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस घर में ऐसा कुछ हो। लेकिन आज मैं हार मानकर यहाँ से जा रही हूँ और आप जीत गई माँ जी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। देखो, मुझे अभी भी रुचि बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद को आज दिल से स्वीकार करूंगी। और अब से मैं ये कोशिश भी करूंगी कि आगे से मुझसे कोई गलती ना हो। अपने बेटे के दूर जाने की वजह से शांति अपनी बहू का स्वीकार करती है और वो चूल्हे को वापस रसोई में रख देती है।